21 अक्टूबर 1978 ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में रहने वाले 20 साल के होनहार पायलट फ्रेडरिक वेलेंटिक को एक काम मिला। उन्हें कुछ सामान लेकर मेलबर्न से 246 किलोमीटर दूर किंग आइलैंड जाना था। फ्रेडरिक ने शाम को 7:06 पर उड़ान भरी। सब कुछ सही जा रहा था कि तभी फ्रेडरिक एटीसी से कांटेक्ट करते हैं और कहा कि कोई चीज ठीक उसके ऊपर उड़ रही है, जिसकी स्पीड उसके प्लेन से भी 3 गुना ज्यादा है। वो दिखने में गोल है, उसके चारों तरफ ग्रीन लाइट जल रही है। एटीसी ने तुरंत फ्रेडरिक के प्लेन को ट्रैक किया, जहां उन्हें रडार में फ्रेडरिक का प्लेन तो दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस चीज की बात फ्रेडरिक कर रहा था उसका कोई नामो निशान नहीं था। तभी फ्रेडरिक ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनने के बाद एटीसी के पैरों से जमीन खिसक गई। क्या कहा था फ्रेडरिक ने और क्यों 2 घंटे में पूरा होने वाला वो सफर आज भी अधूरा है। 9 जून 1958 फ्रेडरिक वेलेंटिच को बचपन से ही हवाई दुनिया बहुत अट्रैक्ट करती थी, इसलिए उन्हें बचपन से ये फैसला उन्होंने कर लिया था कि वो बड़े होकर एक पायलट बनेगा। वो चाहता था कि वो एक दिन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स RAAF के लिए काम करे। फ्रेडरिक अपने इस सपने के लिए बहुत सीरियस भी था, लेकिन वो पढ़ाई में कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा था। लेकिन उस पर पायलट बनने का जुनून जैसे सवार था, इसलिए उसने पार्ट टाइम जॉब करके किसी तरह ऑस्ट्रेलिया के एक एयरफोर्स स्कूल से बहुत छोटी सी उम्र में एविएशन में डिग्री ले ली, जिसके बाद उसने RAF में अप्लाई किया। लेकिन RAAF ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि फ्रेडरिक के पास जो डिग्री थी वो वहाँ जॉब करने के लिए काफी नहीं थी। फ्रेडरिक इससे बहुत निराश भी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक प्राइवेट कंपनी के लिए बतौर पायलट काम करना शुरू कर दिया। साथ ही वो एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए भी पढ़ाई करने लगा। फ्रेडरिक अपने काम में इतना माहिर था कि 20 साल का होने से पहले उसके पास 150 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। उस दौरान उसने कई मुश्किल जगहों से उड़ान भरी थी और उसे सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया था। कंपनी उसे अक्सर काम के लिए अकेले भेजा करती थी। फ्रेडरिक की जिंदगी में सब कुछ जैसे सही चल रहा था और वो अब RAAF में काम करने के सपने को लगभग भूल चुका था और अपने काम से बहुत खुश था। फिर आया 21 अक्टूबर 1978 का दिन। इस दिन कंपनी फ्रेडरिक को कॉल करके बताती है कि उसे कुछ सामान मेलबर्न से 246 किलोमीटर दूर किंग आइलैंड तक ले जाना है। इस पूरे सफर में 4 से 5 घंटे का वक्त लगने वाला था। फ्रेडरिक के पास उस दिन कुछ खास काम नहीं था, इसलिए उसने भी इस काम के लिए हाँ बोल दिया। फ्रेडरिक ने शाम को 7:06 पर मेलबर्न के एयरपोर्ट से एक सीसना 182L लाइट एयरक्राफ्ट से उड़ान भरी। सीसना 182L लाइट एयरक्राफ्ट हल्के एयरक्राफ्ट होते हैं जिसे इस तरह के काम में यूज किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट में 2 लोगों के बैठने की जगह होती है, लेकिन उस दिन फ्रेडरिक प्लेन में अकेले ट्रैवल कर रहा था। बता दें कि इस तरह के एयरक्राफ्ट में ज्यादा फ्यूल नहीं आता, इसलिए जब भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने वाला होता है तो इसमें उतना ही फ्यूल डाला जाता है जिससे ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। वापस आने के लिए इसे फिर से रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। फ्रेडरिक ने उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में वो 4500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद फ्रेडरिक एटीसी से बात करके इसी ऊंचाई को मेंटेन रखने का फैसला करता है। फ्रेडरिक को उड़ान भरे अब तक 25 मिनट से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। सब कुछ सही था कि तभी एटीसी में बैठे एक ऑपरेटर को एक इमरजेंसी कॉल आई। ऑपरेटर ने जैसे कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से आवाज आई, कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये फ्रेडरिक की ही आवाज थी। ऑपरेटर को कुछ समझ नहीं आया। उसने फ्रेडरिक को शांत रहने के लिए कहा और उसे फिर पूछा कि क्या हुआ। फ्रेडरिक बहुत डरा हुआ था। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा कि कोई गोल चीज उसके प्लेन के ठीक ऊपर उड़ रही है। उसके चारों तरफ तेज रोशनी वाले लैंडिंग लाइट्स लगी है, साथ ही उसे ग्रीन लाइट भी निकल रही है जो उसके प्लेन पर पड़ रही है। ये सुनते ही ऑपरेटर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत रडार पर फ्रेडरिक के प्लेन को ढूंढा। उसे फ्रेडरिक का प्लेन तो दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस प्लेन की बात फ्रेडरिक कर रहा था, रडार पर उसका कोई नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में ऑपरेटर ने फ्रेडरिक से कहा कि वो अपने प्लेन की स्पीड को थोड़ा तेज करके वहाँ से निकल जाए। इसके जवाब में फ्रेडरिक ने कहा कि ऐसा कर पाना नामुमकिन है क्योंकि उसके प्लेन के ऊपर जो भी चीज उड़ रही है उसकी स्पीड उसके प्लेन से 3 गुना ज्यादा है। साथ ही उसने कहा कि वो चीज बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। एटीसी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्हें रडार पर फ्रेडरिक के प्लेन के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी एटीसी ने कहा कि वो जल्दी कोई खाली जगह देखे और तुरंत अपना प्लेन वहाँ लैंड करवा दे। हम कुछ ही मिनटों में आपकी मदद के लिए वहाँ पहुँच भी जाएंगे। लेकिन फ्रेडरिक के लिए ऐसा करना भी नामुमकिन था क्योंकि उस वक्त उसका प्लेन समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कि एटीसी में मौजूद लोग फ्रेडरिक से कुछ और कह पाते, फ्रेडरिक ने दूसरी तरफ से कहा, ये तो एयरक्राफ्ट है ही नहीं। इसके बाद फ्रेडरिक का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। एटीसी ने इसके बाद कई बार ट्राई किया कि किसी तरीके से उनका कांटेक्ट फ्रेडरिक से हो जाए, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब रही।
इसके बाद उन्होंने किंग आइलैंड एयरपोर्ट के एटीसी को कांटेक्ट किया कि कहीं उनके रडार में फ्रेडरिक का प्लेन नजर आ रहा हो, लेकिन किंग आइलैंड एयरपोर्ट के एटीसी के डिपार्टमेंट को भी फ्रेडरिक के प्लेन के बारे में कुछ नहीं पता था, न ही उन्हें रडार पर उसका प्लेन नजर आया था। बीच आसमान से प्लेन का गायब होना कोई छोटी बात तो नहीं थी। मामला और गंभीर था क्योंकि फ्रेडरिक की लास्ट कॉल के मुताबिक उसका पीछा एक ऐसी चीज कर रही थी जिसकी स्पीड उसके प्लेन से 3 गुना ज्यादा थी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फ्रेडरिक और उसके प्लेन को ढूंढने के लिए कई ऑपरेशन लॉन्च की। कई महीनों तक उस इलाके की जांच की गई जहां आखिरी बार फ्रेडरिक का प्लेन रडार पर नजर आया था। समुद्र के नीचे भी कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन कई महीनों की तलाश के बाद भी ना तो फ्रेडरिक मिला और ना ही उसका प्लेन। अब तक ये बात पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल चुकी थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर फ्रेडरिक के साथ उस दिन हुआ क्या और उसका प्लेन कहाँ गायब हो गया। ये केस इतना बड़ा बन गया था कि लोग इसे लेकर कई अलग अलग तरह की थ्योरी दे रहे थे। कोई ये दावा करता था कि फ्रेडरिक को एलियंस किडनैप करके अपने साथ ले गए, क्योंकि फ्रेडरिक की लास्ट कॉल के मुताबिक जो चीज उसका पीछा कर रही थी उसकी स्पीड उसके प्लेन से भी 3 गुना ज्यादा थी। तब तक ऐसे प्लेन नहीं बने थे जिनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो। इसके अलावा अगर वो कोई फाइटर जेट होता तो फ्रेडरिक उसे देखते ही पहचान जाता। इसके अलावा लोग इस बात पर भी खास जोर दे रहे थे कि जो चीज फ्रेडरिक को नजर आ रही थी वो रडार पर किसी और को क्यों नहीं नजर आ रही थी। लोगों ने ये लगभग मान ही लिया था कि एलियंस की टेक्नोलॉजी के आगे इंसान बहुत पीछे है। इसके अलावा ये वो दौर था जब दुनिया भर से लोग यूएफओ और एलियंस को देखने का दावा किया करते थे। सिर्फ 70s की बात करें तो ऐसे कई केस सामने आए थे जिनमें लोगों ने यूएफओ देखने का दावा तक किया था। जैसे 1976 में ईरान की राजधानी तेहरान के लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने आसमान में किसी तेज रोशनी वाली चीज को उड़ते देखा था। कुछ इसी तरह का दावा 1980 में भी किया गया जब इंग्लैंड के रेडलशिम फॉरेस्ट में मौजूद ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स बेसिस पर कुछ यूएस एयरफोर्स के मेंबर्स ने यूएफओ देखने की बात तक कही। लेकिन इस तरह का दावा करने वाले ज्यादातर लोग उस घटना की कहानी बता पाते, उनके पास साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। फ्रेडरिक के केस में भी ऐसा ही हुआ, इसलिए जल्दी लोगों ने एलियंस वाली थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद फ्रेडरिक के गायब होने को लेकर एक और नई थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने दावा किया कि फ्रेडरिक के प्लेन में उतना फ्यूल ही नहीं था जितना उसमें होना चाहिए, जबकि उड़ान भरने से पहले ये सब चीजें चेक की जाती है। ऐसा दावा करने में बहुत सारे एविएशन एक्सपर्ट भी थे, इसलिए बाद में इस बात को भी काफी हवा दी गई कि क्या पता फ्रेडरिक ने खुद ही अपना किडनैप करवाया हो ताकि वो लोगों का अटेंशन पा सके और बाद में चीजें खराब हो गई हो जिसकी वजह से उसका प्लेन कहीं क्रैश कर गया। इसके अलावा भी इस तरह के कई दावे किए जा रहे थे, लेकिन अपनी बात को प्रूव करने के लिए किसी के पास कोई पुख्ता एविडेंस नहीं था। ऐसे में फ्रेडरिक के पिता गुइडो दुनिया के सामने आए और उन्होंने दुनिया को ऐसा कुछ बताया कि लोगों के होश उड़ गए। गुइडो ने दुनिया को बताया कि फ्रेडरिक बचपन से एलियंस को लेकर बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था, घंटों एलियंस के बारे में बातें किया करता था। वो कहते हैं कि फ्रेडरिक के पायलट बनने की एक वजह एलियंस भी थी। दरअसल फ्रेडरिक को बचपन से इस बात पर यकीन था कि एलियंस सच में होते हैं। उससे हमेशा इस बात का डर सताता था कि एक दिन एलियंस उन्हें उठा कर ले जाएंगे। ये बात फ्रेडरिक ने अपने पिता को एक बार नहीं कई बार बताई थी, इसलिए वो बड़ा होकर पायलट बना ताकि जब एलियंस उसे किडनैप करने आए तो वो अपने प्लेन में बैठकर उनसे दूर चला जाए। अब क्या सच में 21 अक्टूबर 1978 के दिन फ्रेडरिक का सामना एलियन से हुआ था या उन्होंने खुद अपना किडनैप करवाया था? अगर हाँ तो क्यों ऐसी वजह रही होगी कि एक 20 साल के पायलट को खुद का ही किडनैप करवाना पड़ गया? और अगर वो क्या कहीं दुनिया से छिपकर कहीं रह रहे हैं? ये वो सवाल है जो पिछले 46 साल से चलते ही आ रहे हैं, जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। वेल, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।